करे क्या सोए गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे। यहाँ इस समस्त संसार में इंसान बिल्कुल सोया हुआ है, कुछ एक संत महापुरुषों को छोड़कर। आँख खुली तो है, संसार के काम भी हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ ध्यान न होने से सब सोया ही हुआ। क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ये होता है स्व की अनुभूति, मैं कौन हूँ का उत्तर, इसको प्राप्त करना। लेकिन इंसान भूलकर केवल इस संसारिक सुख में भूल गया है और इसी को सब कुछ मानता है, और आँख खुली है लेकिन सोया है। इसलिए कह रहे हैं कि क्या सोवे गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे। इस गफलत में, भ्रम में क्यों सोए हो? उठो, जागो, जग जाओ, और तेरे कोई काम ना आवे, गुरु की चरणन उठ लाग रे। इस संसार में और कोई भी सहायक नहीं होता। यदि वो सहायता करेगा तो सांसारिक चीज़ों में सहायता कर सकता है, लेकिन इस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने में गुरु के अलावा और कोई नहीं। केवल संत सद्गुरु ही हैं जो आपको जन्म मरण के दुख से छुटकारा दिला सकते हैं। बाकी संसार में जो सहायता की बात की जाती है तो सांसारिक चीज़ों में सहायता कर सकते हैं, पैसे की मदद कर सकते हैं, अन्न दे सकते हैं, काम में मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। वो सहायता नहीं, वो संसार के अर्थ में सहायता। असली सहायता तो ये है जो सदैव के लिए दुख से दूर कर दे। क्योंकि ये सहायता संसार की क्षणिक है, कुछ समय के लिए फिर जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई भूखा है तो भूखे की आप सहायता करते हैं, भोजन देकर खिला देते हैं, तो बड़ा करेगा 12 घंटे नहीं 24 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, फिर तो भूख लगेगी, फिर सहायता चाहिए। कोई बहुत परेशान है, थकित है, मन से परेशान है, किसी बात को चिंता है, हेडक हो गई है, उसको आप वाणी से कुछ बातें ऐसी बताकर समझाकर उसकी चिंता को कम कर सकते हैं, सांत्वना हो जाएगी, संतुष्ट होगा कि बात समझ गया, संतुष्ट भी हो जाता है। लेकिन फिर कभी भी गुस्सा आ सकता है, फिर कभी भी दुख हो सकता है, फिर कभी भी उसे वो दुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सब दुख संसार के हैं, थोड़े समय के लिए हैं, और इनमें जो सहायता करते हैं हर बार कोई सहायता नहीं कर सकता। इस सांसारिक मामले में भी तो कि बार बार कोई सहायता जल्दी नहीं करते, एक बार दो बार नहीं 4 बार, ये बार बार ये काम करता संसार के लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी सहायता यही है जो सद्गुरु करता है कि हमारे इस जन्म और मरण के दुख से दूर कर देता है, जो सदैव के लिए हम दुख से परे हो जाए। फिर इस संसार में न जमना पड़ेगा, न ही कोई दुख आएगा, न ही मरना पड़ेगा, ये स्थिति हो जाएगी। तो यही सबसे बड़ी सहायता है, और सबसे बड़ा सहायक सद्गुरु है जो हमें 84 लाख जोनियों के दुख से छुटकारा दिलाएगा। तो और तेरे कोई काम नहीं है, गुरु चरणन उठ लाग रे। इसलिए कहते हैं कि और कोई दूसरा तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, उनके चरणों से प्रेम करो, उनकी बातों को मानो, उनके बताए मार्ग पर चलो, तब तुम इस 84 लाख जोनी से मुक्त हो सकते हो। उत्तम चोला बना अमोला, लगत दाग पर दाग रे। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसलिए इसे उत्तम जीवन कहा है कि यह जीवन मनुष्य जीवन उत्तम है, जिसमें हम आत्मा व परमात्मा को जान सकते हैं। अन्य किसी भी जोनी में जानने का कोई चांस नहीं। अन्य सभी जोनियाँ केवल भोग जोनियाँ ही हैं।
इसलिए कहते हैं कि उत्तम चोला बना अमोला। ये उत्तम चोला मिल करके इसकी कोई कीमत नहीं है, नहीं लगा रहा है, अमोल है, अमोला बन गया, यानी जिसकी कोई मोल नहीं करता इस संसार में। लगत दाग पर दाग रे, जिसके कारण दाग पर दाग ही लगती जा रही है। अर्थात पहले से तो गर्दा गुबार हमारी इस जीवात्मा पर पड़ा ही है, लेकिन अब इस जीवन में भी और बढ़ते जा रहा है, दाग पर दाग लगती जा रही है, जो कारण बनेगा हमारे जन्मने और मरने का, साथ ही 84 लाख जोनियों में जाने का भी। उत्तम चोला बना अमोला, लगत दाग पर दाग। क्योंकि यह जीवन, मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत संस्कार जब अच्छे जागृत होते हैं तो मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन पाकर यदि हम केवल सांसारिक सुख भोगों में ही व्यतीत कर दें तो फिर ये जीवन ही नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्त होने मौका जो मिला था अपने आप को समझने का, वो गायब हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा मौका जल्दी। दो दिन का गुजरान जगत में जरत मोह की आगरे। आगे कहते हैं कबीर साहब जी की 2 दिन का इस संसार में खेल है, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली करते। 2 दिन का मेला है, और 2 दिन के मेले में इतना बड़ा बवाल, ये हमारा वो हमारा, ये सब तमाम लोग मोह काम क्रोध सब व्याप्त, और 2 दिन रहना है। 2 दिन का गुजरान जगत में जरत मोह के आगरे, और इस 2 दिन में मोह की आग में जलते हैं, काम की आग में जलते हैं, क्रोध की आग में जलते रहते हैं, मैंने इन सब आग में जलते रहते हैं, रहना है 2 दिन। हाँ, तन सराय में जीव मुसाफिर करत बहुत दिमाग रे। ये तन एक सराय है, यह शरीर एक सराय है, एक डेरा है, जिसमें यह जीवात्मा मुसाफिर है जो घूम रही, मुसाफिर है जो घूम रही है, यात्रा पर निकली है, और यह यात्रा अनंत यात्रा है, 84 लाख जोनियों की यात्रा है। तब तक यह यात्रा में ही घूमता रहेगा, बार बार इस चक्र में, 84 लाख के चक्र में ही घूमता रहेगा, जब तक इस चक्र से बाहर नहीं जाता। अर्थात बाहर जाने का एक अवसर प्राप्त होता है, केवल है मनुष्य शरीर। उस मनुष्य शरीर में आकर हम सद्गुरु संतों की सहायता से, उनके बताए मार्ग से चलकर और धीरे धीरे ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से हम इस 84 लाख के चक्र से बाहर चले जाएंगे। जब बाहर चले जाएंगे तो फिर इसमें आना नहीं पड़ेगा। इसलिए करें कि तन सराय में जीव मुसाफिर करता बहुत दिमाग रे, यहाँ आकर बहुत दिमाग करता है, बहुत तेज बन जाता है ना। धन दौलत कुटुंब कबीला तमाम चीज़ों का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, तमाम चीज़ों का अहंकार जो अपने को तेज समझता है, दिमाग करता है। रैन बसेरा कर ले डेरा, चलना सवेरा ताक, लेकिन कतो खाली रात भर का बसेरा। जैसे कोई पक्षी आते हैं, कोई पेड़ पर बैठ जाते हैं, अब रात्रि हो गई है, समय बिताने के बाद सवेरे उड़ेंगे चलेंगे। वही हाल यहाँ है, यहाँ भी एक अज्ञान की रात्रि है, मनुष्य जीवन मिला है और इस शरीर में आया है, एक वृक्ष मान लो इस पर बैठा है। अब रात्रि, अज्ञान की रात्रि, अब वो रात्रि बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है ना। अज्ञान की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में जीवन बीत जाएगा। तबले जमदूत का आ जाएगी खबर, जमदूत आ जाएंगे, जमराज की खबर पर चलो समय हो गया, अब इस शरीर को छोड़कर जाना ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है रोकने। या तो जीवन काल में यदि इस तरह जाएगा, जमदूतों के हाथ जाएगा तो फिर वहाँ भी भोगेगा, फिर आएगा तो फिर 84 लाख दुनिया में जाएगा, नहीं कष्ट ही कष्ट है। लेकिन एक उपाय है, संत सद्गुरु की सहायता से उनकी कृपा प्राप्त कर तन मन धन समर्पण करना होता है। वासना, इच्छा और वासनाओं से भी मुक्त होना पड़ता है।
यदि इस वासना से हम मुक्त हो जाएं फिर मुक्ति है। यही चीज़ है, वासना ही दुख का कारण है। तो रैन बसेरा कर ले डेरा, चलना आधे सवेरा, ताकरे सवेरे चलना है। ये संसार विषय रसमाते, देखो समझ विचारे। कह रहे हैं कि ये समझ संसार विषय के रस से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है। और इंसान यहाँ विष रोज पीता है लेकिन समझता है हम अमृत पीते। कितना बड़ा भ्रम है। संसार एक विष है, विषय वासनाएं विष से ही कहा गया है। विष की वासनाएं विष हैं। विष पीते हैं लेकिन समझते हैं कि अमृत पी रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि यह संसार विषय रस मात्र, यह संसार में विषय ही विषय है, विष भरा हुआ है। देखो समझ, इसको समझ के देखो, विचार से देखो कि वास्तव में सत्य क्या है। इस सत्यता को जान लोगे तो अमरकथा की तरफ चल लोगे, अमृत की तरफ चल लोगे। अमृत केवल आत्मा व परमात्मा ही, बाकी जो भी चीज़ें दिखती हैं सभी नश्वर हैं, कोई टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। और विष इसलिए पीते हैं कि भ्रम के बस। वो जैसे हरिण होता है, रेगिस्तान में दौड़ता है, उसको प्यास लगी है, कुछ दूरी पर सूर्य की रोशनियों के कारण एक भ्रम पैदा होता है कि नहीं वहाँ बाग बगीचा है और तालाब भी है, सुंदर बाग बगीचे हैं। तो वो समझता है कि वहाँ चलेंगे तो हम पानी मिल जाएगा, पी लेंगे। जो ही वहाँ पहुँचता है तबले वो फिर मरीचिका आगे बढ़ जाती है, दूसरी जगह दूरी पर दिखाई देने लगी। फिर दौड़ता है, वहाँ जाता है, फिर जो ही पहुँचने के लिए करीब होता है तबले फिर भग जाती है, तीसरी जगह हो जाती है। ऐसे ही दौड़ते 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 वो मर भी जाता है लेकिन पानी नहीं पी पाता। उसी प्रकार इस संसार की वस्तुओं या व्यक्ति एक मृग मरीचिका के भांति है। इंसान, संसारी इंसान सोचता है कि ये वस्तु मिल जाएगी तो हमें सुख प्राप्त होगा, ये वस्तु मिल जाएगी तो हमें सुख प्राप्त होगा, ये व्यक्ति मिल जाएगा हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, जो ही मिलता है तब तक दूर बढ़ जाता है। कुछ समय के लिए क्षणिक सुख होगा लेकिन फिर उससे नाकाम हो जाता है, थक जाता है, फिर कहते हो यहाँ नहीं, फिर कहता है क्योंकि शांति जहाँ है वही खोजने पर मिलेगी। तो शांति तो फिर संत के चरणों में है। शांति एक स्थिति है, जब वहाँ हम पहुँचेंगे शांति ही शांति है, फिर वहाँ अशांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यह संसार विषय में देख समझ विचारे, मन भौरा तज विष को के बन को, अचल बेगम के यहाँ धाम रे। इसलिए कहते हैं मन भौरा तज विष के धन को। कहते हैं कि ये मन जो है भौरा है और विष का पान कर रहा है, सुगंध को छोड़कर विष का पान कर रहा है, यानी आत्मा को छोड़कर सांसारिक विषयों में रहता है। इसलिए कह रहे हैं कि मन भौरा तज विष के बन को, ये संसार विष का बन है और इस विष के बन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब विषय है। और इसलिए ये संसार भवसागर इसीलिए बना है। भवसागर का अर्थ ही होता है जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर है वहाँ तक भवसागर है। जहाँ हम शून्य हो जाते हैं भवसागर पार हो गए। और कोई बहुत बड़ा नद और सागर नहीं है, बस विचारों में भवसागर है, विचारों से ही बंधन है और विचारों से ही मुक्ति है। जहाँ तक विचार है वहाँ तक संसार है, जहाँ विचार नहीं है बस मुक्ति है, फिर आत्मा है, परमात्मा है। उसके बाद फिर लौटकर हम इस संसार में अच्छे ढंग से निष्कामता के साथ जी भी सकते हैं, वही कार्य कर सकते हैं जो संसारी करता है, लेकिन उसमें निष्कामता होगी। संसारी सकाम भाव से करते हैं और संतजन निष्काम भाव से करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करते हैं। इन दोनों में यही है, लेकिन कार्य दोनों एक जैसा ही होता है, लेकिन अंतर यह है कि इसके कर्मपत्री पर कुछ नहीं लिखा जाएगा और संसारियों पर तो कर्मपत्री पर सब कुछ प्रिंट किया जाता है।
जो मन में प्रिंट रहता है, चित्त में चला जाता है, तो दिन ये प्रिंट हो जाता है, जिसके कारण उसे संसार में जमना और मरना पड़ता है। तो कहते हैं कि विष का वन छोड़ करके बेगम के बाग में चलो। बेगम है जहाँ कोई गम नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ न राग है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न दिन है, न रात है, न सुख है, न दुख है, ऐसा द्वंद्व वहाँ कुछ भी नहीं है। उस बेगम देश अर्थात अपने निज देश अमरधाम या वाह उस सचखंड चलो जहाँ तुम्हारा असली मुकाम है, असली घर है। पैठा नाही समझ सुख सागर बिना प्रेम बैराग्र। नहीं, कंचुली कर्म लगाए चित्त में हुआ मनुष्य नागरे। हाँ, केचुल कर्म लगाए चित्त। जैसे केचुल होता है ना, वो शरीर में सांपों पे वो केचुल होता है, तो ये कर्मों का केचुल लगा करके अब जीव क्या बन गया है? नाग बन गया है, नाग। करें केचुल कर्म लगाए चित्त में। ये चित्त में जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, साथ ही इस जन्म अब तक जो हम किए हैं, सभी रिकॉर्ड, अच्छे या बुरे, सभी संस्कार रूपी केचुल लग जाने से यह आत्मा जीवात्मा बन गई और जीवात्मा से अब नाग बन गई। अब सोचिए क्या स्थिति है इसकी, है ना। कह रहे हैं लगाए चित्त में हुआ मनुष्य नागरे। मनुष्य से नाग बन गया है, सांप बन गया है। ये स्थिति है मनुष्यों की। मनुष्य नागरे पैठा नाही समझ सुख सागर बिना प्रेम बैराग्रे। लेकिन इसको समझ करके तुम सुख का सागर अर्थात उस आत्मा व परमात्मा जो दिव्य ज्योतिर्मय है, जो दिव्य प्रकाश पुंज है, जो चहुओर एक साथ एक रस रूप से व्याप्त भी है, उस समय तुम पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि बिना प्रेम बैराग्य उस पे पहुँचने के लिए बैराग और प्रेम की आवश्यकता है। बिना बैराग के, बिना प्रेम के वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। बैराग का अर्थ होता है कि सांसारिक विषयों से चित्त को हटा लेना, और प्रेम का मतलब उस आत्मा परमात्मा व सद्गुरु में पूर्ण समर्पण भाव से बिल्कुल नियत हो जाना, ये प्रेम है। बैराग, राग, बैराग, त्याग और अनुराग, ये 4 स्टेज हैं। संसारिक वृत्तियों से प्रेम करना, इन विषयों से प्रेम करना, उसमें सुख समझना, ये राग होता है। लेकिन सत्य का जान लेने के बाद कि ये संसार नश्वर है, इसमें वास्तविकता नहीं है, ये सुख यहाँ का जो है वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, यह समझने के बाद धीरे धीरे बैराग होता है। माने राग से हम अलग होते हैं, धीरे धीरे बैराग होते जाता है। ज्यों ज्यों बैराग होता है त्यों त्यों लगाव हमारा सद्गुरु में होते जाता है, आत्मा परमात्मा में होते जाता है। तो कबीर साहब ने कहा है कि लो लागत लागत लागी भव भागत भागत भागी। अर्थात सद्गुरु व परमात्मा से प्रेम लगते लगते लगता है, और इस संसार से प्रेम छूटती 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 तब छूटता है। एकाएक कुछ भी घटित नहीं होता है। धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम उधर लगते जाएंगे, हमें सत्य का अनुभव होते जाएगा, त्यों त्यों संसार से विरति होती जाएगी और हमारी सुरति सद्गुरु में लगते जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण बैराग हो जाएगा, और उसके बाद त्याग भी घटित होगा, मन ही मन। और त्याग के बाद जब त्याग का भी त्याग हो जाएगा तो अनुराग हो जाएगा। ये भावना है। हाँ, साहेब भजय सुहंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। कह कबीर सुनो भाई साधु प्रकटे पूरन भागरे। कह साहब भजे तो हंस कहा, अर्थात जो सद्गुरु की भजन करता है, जो सद्गुरु की शरण जाता है, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो धीरे 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 करके वो हंस बन जाता है, फिर मोती चुनता है, फिर उस जो है अमृत रस का पान करता है, यानी हंस बन जाता है। स्वाति, स्व अर्थात आत्मा से निकलने वाला बूंद अर्थात उस परम प्रकाश का वह पान करता है। और बाकी कामी क्रोधी काग्रे, जितने ही संसार में काम क्रोध में फंसे लोग हैं, इन्हीं का विकृत रूप राग द्वेष है।
और लोभ मोह अहंकार सब काम से ही पैदा होता है। काम इसका मूल कारण है। काम के रुकावट होने पर क्रोध पैदा होता है। काम के कारण ही राग उत्पन्न होता है तो लोभ मोह पैदा हो जाता है। ये सब इसी के कारण। तो इस तरह से कामी क्रोधी काग्रे, इस संसार में जो कामी क्रोधी हैं ऐसा संसारी व्यक्ति के लोग हैं, ये कौवे के समान है। संत जन यहाँ हंस के समान है। ये काक गंदी चीज़ों को खाता है, अर्थात विषय का भोग करना, वही बुराई को लेना है, विष का पान करना है और उस अमृत रस का पान करना, ये हंसों का स्वभाव है। स्वाति का पानी पीना है, मोती चूना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, प्रगटे पूरन भागरे। तो कबीर साहब कहते हैं, ऐ साधु जन सुनो, यदि ऐसा हो जाता है, हंस बन जाते हो, तो भाग पूरा हो गया है, तुम्हारी यात्रा भी समाप्त। अब तुम अपने शाश्वत स्थान सचखंड पहुँच जाओ।